नमस्कार। कभी सोचा है कि अपने हाथों से घर पर ही एक वायरलेस म्यूजिक प्लेयर बनाया जा सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। तो चलिए, बिना देर किए इस कमाल के DIY प्रोजेक्ट की दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या हम इन उलझे हुए तारों से छुटकारा पाकर भी अपने पसंदीदा संगीत का मजा ले सकते हैं? बिल्कुल। और यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। इसका जवाब बहुत ही आसान और दिलचस्प है। और ये रहा हमारा जवाब, आर्डुइनो ब्लूटूथ म्यूजिक प्लेयर। देखिए, ये सिर्फ कोई बना बनाया गैजेट नहीं है, ये एक ऐसा DIY प्रोजेक्ट है जिसे बनाना बहुत आसान है। ये दिखाता है कि आज टेक्नोलॉजी कितनी सुलभ हो गई है और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT की दुनिया में कदम रखने का एक शानदार तरीका है। तो चलिए अब इस वायरलेस ऑडियो क्रांति की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक स्पीकर बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे छोटे छोटे पुर्जे मिलकर एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जन्म देते हैं। और जानते हैं, ये सिर्फ एक मजेदार प्रोजेक्ट नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़े विचार से जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9, जो इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देता है। इसका मतलब, जब हम घर पर ऐसी चीजें बनाते हैं तो हम असल में बड़े पैमाने पर इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे होते हैं। तो ठीक है, इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? चलिए एक नज़र डालते हैं इस प्रोजेक्ट के सभी ज़रूरी कंपोनेंट्स पर। तो ये हैं हमारे मुख्य खिलाड़ी, आर्डुइनो ऊनो, जो इस पूरे सिस्टम का दिमाग है। HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल, जो इसके कान है, ये फ़ोन से आने वाले सिग्नल को सुनता है। और PAM8403 एम्पलीफायर मॉड्यूल, ये है इसकी आवाज़ जो स्पीकर को पावर देती है। और साथ में हमें चाहिए बस कुछ जंपर वायर्स और एक पावर बैंक। अब बातें हैं इसके सबसे अहम हिस्से पर, सर्किट को आपस में जोड़ना। पर घबराइए मत, ये सुनने में जितना टेक्निकल लगता है, करने में उतना ही आसान है। बस सही गाइडेंस चाहिए। सबसे पहले ब्लूटूथ मॉड्यूल को जोड़ते हैं। इसका VCC पिन जाएगा आर्डुइनो के 5V में और GND जाएगा GND में। सबसे ज़रूरी कनेक्शन है TX और RX पिन्स का, जो आर्डुइनो के D2 और D3 पिन से जुड़ेंगे। इन्हीं की वजह से हमारा आर्डुइनो फ़ोन से आने वाले वायरलेस सिग्नल को सुन पाएगा। इसके बाद बारी आती है एम्पलीफायर की, जो हमारे प्रोजेक्ट को उसकी दमदार आवाज़ देगा। इसका LN पिन सीधे आर्डुइनो के D9 पिन से जुड़ेगा, जहां से ऑडियो सिग्नल आएगा। और A+ और A- पिन्स सीधे स्पीकर से जुड़ जाएंगे। है ना एकदम सीधा साधा? अब बात करते हैं कोड की, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। हमें बस 2 लाइनें समझनी है। पहली लाइन, सॉफ्टवेयर सीरियल आर्डुइनो को ब्लूटूथ से बात करने के लिए एक स्पेशल चैनल बनाने को कहती है। और दूसरी लाइन, एनालॉग राइट, यहीं पर असली जादू होता है। ये ब्लूटूथ से आने वाले डिजिटल डेटा को एक स्मूथ ऑडियो वेव में बदल देती है, जिसे हमारा स्पीकर बजा सकता है। तो पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत आसान है। सबसे पहले फ़ोन एक सिग्नल भेजता है। HC05 मॉड्यूल उस सिग्नल को पकड़ता है। फिर आर्डुइनो उसे प्रोसेस करता है और PWM नाम की एक स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल करके एक ऑडियो वेव बनाता है। फिर PAM8403 उस हल्की सी वेव को एम्पलीफाई यानी पावरफुल बनाता है और आखिर में स्पीकर से हमें शानदार संगीत सुनाई देता है। लीजिए, हमने सब कुछ जोड़ लिया है। अब वक्त आ गया है इस सिस्टम में जान फूंकने का और अपने हाथों से बनाए हुए म्यूजिक प्लेयर से पहला गाना सुनने का। तो आखिरी कदम बहुत ही आसान है। बस अपने फ़ोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाकर HC05 मॉड्यूल से पेयर करें, एम्पलीफायर और स्पीकर को जोड़ें, आर्डुइनो को पावर दें, एक ऐप से कनेक्ट करें और बस अपना पसंदीदा गाना प्ले करें। अरे हाँ, एक छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बात। जब आप पहली बार HC05 मॉड्यूल से कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है ये एक पासवर्ड मांगे। ज़्यादातर मामलों में डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है 1234। इसे याद रखिएगा। इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए सीरियल ब्लूटूथ टर्मिनल नाम के ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। ऐप में जाकर बॉड रेट 9600 पे सेट करना ना भूलें। ये दरअसल आपके फ़ोन और आर्डुइनो के बीच बात करने की स्पीड है और दोनों का मैच होना बहुत ज़रूरी है। फिर बस HC05 से कनेक्ट करें और ऑडियो स्ट्रीम भेजें। चलिए अब इस प्रोजेक्ट से थोड़ा ऊपर उठकर इसके बड़े प्रभाव के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ एक स्पीकर नहीं है, ये डिज़ाइन थिंकिंग और इनोवेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है, खासकर स्कूलों और लैब्स के लिए। तो ये डिज़ाइन थिंकिंग आखिर है क्या? आसान भाषा में, ये इनोवेशन का एक ऐसा तरीका है जो इंसानों की ज़रूरतों को सबसे पहले रखता है।
ये समझने की कोशिश करता है कि लोगों को असल में क्या चाहिए और फिर प्रयोग करके उस समस्या का समाधान निकालता है। हमारा ये प्रोजेक्ट डिजाइन थिंकिंग का एक जीता जागता उदाहरण है। पहला कदम सहानुभूति, लोगों को हर जगह बिना तारों के संगीत चाहिए। दूसरा कदम आइडिया, तो क्यों ना वायर्ड की जगह वायरलेस समाधान खोजें। और तीसरा कदम प्रोटोटाइप, यानी इस ब्लूटूथ स्पीकर को बनाना। तो ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि इससे एक IoT म्यूजिक सिस्टम बनता है। ये कम लागत वाले DIY इनोवेशन को बढ़ावा देता है और ये इतना पोर्टेबल है कि इसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी चीजें SDG 9 के लक्ष्यों से सीधे तौर पर जुड़ती हैं। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, छात्रों द्वारा बनाया गया एक काम करने वाला ब्लूटूथ म्यूजिक प्लेयर वायरलेस ऑडियो इनोवेशन का एक शानदार उदाहरण है। ये दिखाता है कि अटल टिंकरिंग लैब्स जैसी जगहों पर प्रैक्टिकल लर्निंग कितनी असरदार हो सकती है। तो आज हमने मिलकर एक ब्लूटूथ स्पीकर तो बना लिया, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। असली सवाल तो ये है कि जब ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से उपलब्ध हो तो इससे और क्या-क्या बनाया जा सकता है? शायद स्मार्ट होम डिवाइस या फिर कस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम? सच कहूं तो कल्पना की कोई सीमा नहीं है। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?